मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज मैथ्स क्लास 10 का रियल नंबर्स का कुछ एमसीक्यू जो इम्पोर्टेंट और प्रोबेबल दोनों है क्वेश्चन लेके आया हूँ। थोड़ा देखिए, ध्यान देखें क्वेश्चन है क्या और करना कैसे है। सबसे पहले तो यहाँ दिया हुआ है कि a इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2 3 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 4 एंड b इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 5। देन HCF ऑफ AB इज इक्वल टू व्हाट। यानी चार ऑप्शन दिए गए हैं। अब इसी में से चूज करना है कि कौन सा आंसर सही होगा। बहुत स्टूडेंट्स अंदाज से टिक मार देते हैं, तो वो जो है सो 95% गलत होने का चांस रहता है। तब देखिए, थोड़ा सा ध्यान रखें कि सॉल्यूशन में क्या करना है। सॉल्यूशन में सबसे पहले तो लिखना है जो a इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 4, और b कितना दिया हुआ है 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 5। अब इसका HCF निकालना है। तो सबसे पहले a को क्या करना है, इसी को एक्सपेंड कर देना है। जैसे 2 का पावर 2 है तो 2 2 लिखना है, 3 का पावर 3 है, यहाँ 3 है तो 3 3 लिखना है ना, और 5 का पावर 4 है तो 4 5 लिखना है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब आ जाइए किसमें, b में। अब b में क्या है, 2 टू द पावर 3 है तो 2 2 तो यहाँ सामने सामने लिख देना है, और 1 2 साइड कर दीजिए, क्योंकि यहाँ 2 नहीं है, क्योंकि सामने सामने लिखने से थोड़ा सहूलियत होती है कॉमन लेने में। आगे देखिए, और 3 क्या है, 2 है तो 3 इंटू 3 यहाँ लिखा गया, और 5 इसमें क्या है, सिंगल है, एक ही है, तो यहाँ 5 लिख देना है। अब HCF क्या होता है, अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जो दोनों में कॉमन रहता है। जैसे ये 2 है, इसके बदले 1 2 लिखा गया, फिर यह 2 है, इसके बदले 1 2 लिखाया, यह 3 है, इसके बदले 1 3 लिखाया, यह भी 3 है तो 1 इसके लिए भी लिखा गया, और एक पेयर 5 भी है, यानी 5 भी लिखा गया। अब देखिए, सबको मल्टीप्लाई करके कितना होता है, 2 2 जा 4 3 जा 12 3 जा 36 5 जा 180, यानी कितना हो गया 180, यानी यही इसका HCF हो गया। यानी अब देखना है जो ऑप्शन में खोज के कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी, और यही इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये LCM ऑफ 2 टू द पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 एंड 2 टू द पावर 4 इंटू 5 इंटू 7 8, यानी चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो अब इसका क्या निकालना है, LCM निकालना है। यानी 2 नंबर है, एक ये है और एक ये है। सहूलियत के लिए आप इसको A, इसको B, या इसको P, इसको Q, कुछ भी सपोज कर सकते हैं। अब सॉल्यूशन में देखिए, एक को A सपोज कर लेते हैं, तो A इज इक्वल टू कितना है 2 टू द पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, और B कितना है 2 टू द पावर 4 इंटू 5 इंटू 7। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब A को एक्सपेंड करते हैं। जैसे 2 टू द पावर 3 है तो 2 जो है सो 3 लिखना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, और 3 सिंगल है तो 1 3 लिखाएगा, 5 भी सिंगल है 1 5 लिखाएगा। अब B में आइए, B में क्या दिया हुआ है, यह जो है सो 3 है। B में है 2 टू द पावर 4, तो 2 टू द पावर 4 तो 2 इंटू 2 इंटू 2 तो लिखना है, लेकिन 4 2 है इसमें, 2 का पावर 4, यहाँ 3 सामने सामने है ना। अब इसमें क्या करना होगा, 1 2 को साइड में लिख दीजिए, है ना। अब 1 आया 5 और 1 7, तो 5 तो यहीं लिखाएगा, और 7 कहाँ हो जाएगा, साइड में आ जाएगा। अब देखिए, अब सबसे पहले तो निकालना होगा आपको HCF। तो HCF में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन है वही लिखा जाता है। जैसे ये 2 हो गया, ये भी 2, ये भी 2, यानी कितना हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये 5 हो गया, ये 5 हुआ। अभी कितना होगा 2 2 जा 4 2 जा 8 5 जा 40, यानी यह 40 जो हो गया तो क्या हो गया, HCF हो गया। अब LCM निकालना है। अब देखिए LCM में क्या होता है, जो ये 40 है तो 40 को आप रख देते हैं यहाँ, डिटो HCF जो निकला सो। अब बाकी जो बचा हुआ है, जैसे 1 3 बचा हुआ, 1 2 बचा हुआ, 1 7 बचा हुआ, यानी 3 इंटू 2 इंटू 7, इसको भी लिख देना है। अब गौर कीजिए, अब कितना होगा, 7 2 जा 14, अब 14 3 जा कितना होगा 42, अब 42 4 जा कितना होगा 168, इस पर एक 0 है, यानी 1680, यानी क्या होगा 1680। यानी अब इसमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी, और यही इसका आंसर हो जाएगा। है
इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 1095 डिवाइडेड बाय 1168 इज, यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब सॉल्यूशन में क्या होगा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन में सबसे पहले 1095 1168 को फैक्टराइज करना है। अब देखिए इसको रफ में कर देना है, लेकिन रफ भी जो है एग्जामिनेशन में फेयर टाइप का होना चाहिए, पूरा क्लियर दिखाई पड़ना चाहिए। अब देखिए यानी 1095 इसको क्या करना है, सबसे पहले 3 से, तो 3 3 जा 9 और 110 1 9 18 3 6 जा 18 और 3 5 जा 15। अब क्या होगा 5 से, तो 5 7 जा 35 और 5 3 जा 15। अब 73 से जाएगा, 73 1 जा 73, यानी 1095 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं 3 × 5 × 73 होता है। आगे आइए, फिर 1168 है, इसको भी फैक्टराइज करना है, ठीक है। यानी कितना होगा 2 से 2 5 जा 10 1 11 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8। अब फिर 2 से करना है तो कितना होगा 292 हो जाएगा, है ना। अब फिर 2 से करना है तो 146 हो जाएगा, और फिर 2 से करते हैं तो कितना होता है 73, और फिर 73 से इसको क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, यानी हो जाता है 1। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये तो रफ वर्क है, लेकिन रफ को भी फेयर टाइप का करना है, ताकि एग्जामिनर जब कॉपी आपका चेक करें तो उनको फिर से अपने से कैलकुलेशन नहीं करना पड़े, आपके कैलकुलेशन में देख के वो कंफर्म हो जाए आप जो किए हैं बिल्कुल सही है। अब देखिए तब लिखना होगा सॉल्यूशन में, यहाँ आ जाइए अब 1095, ठीक है। तो 1095 को क्या लिखा जा सकता है 3 × 5 × 73। अब आ जाइए 1168, तो 1168 को क्या लिखा जा सकता है, अब 4 ठो 2 है यानी, और 1 ठो 73 है, 73 यहाँ लिखना है 73 के सामने, और 4 ठो 2 जो है उसको साइड में कर लीजिए, 2 × 2 × 2 × 2। अब देखिए अब HCF क्या हो जाएगा, HCF का रूल क्या है, जो दोनों में रहता है, जैसे 73 दोनों में कॉमन है, यही 73 इसका HCF हो जाएगा। अब क्या है, जिसका सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब लिखना होगा देयरफॉर अब 1095 डिवाइडेड बाय 1168। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यही सब ध्यान देने वाली बात है। 1095 बाय 1168, इसको क्या लिखा जाएगा, 1095 डिवाइडेड बाय 73, ये जो HCF निकला है उसी से डिवाइड करना है ऊपर नीचे। अब यहाँ क्या हो जाएगा 1168, है ना। अब इसको भी डिवाइड करना है किससे 73 से, तब जितना आएगा वही इसका आंसर होगा। तब देखिए 1095 को 73 से डिवाइड करते हैं, तो 1095 को 73 से तो कितना होगा 73 1 जा 73, यानी 9 - 3 6, और यहाँ 10 - 7 3, यहाँ हो गया 5, और 73 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है 5 3 जा 15, और 5 7 जा 35 और 136, यानी 365, यानी कितना हुआ 15। उसी तरह से फिर क्या करना है 1168 है, उसको फिर 73 से डिवाइड करना है, 1168 को कितना से 73 से, तो 73 1 जा 73, यानी 6 - 3 3, 11 - 7 4, यहाँ हो जाएगा 8। अब ध्यान दीजिए, अब इसको कितना से करेंगे 6 से, तो 6 3 जा 18, 6 7 जा 42 और 1 43, यानी कितना हो गया 16 हो गया। यहाँ लिखना होगा 16, तब 15/16 आपका आंसर आ गया। यह जो है सो आपका रफ वर्क है, इसको साइड कर दीजिए, लेकिन ये पूरा क्लियर रहना चाहिए। यही 15/16। अब देखना है जो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लगातार हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।